दोस्तों, आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस है। आप सभी जानते हैं कि यह शिक्षक दिवस सर्वपल्ली श्री राधा कृष्णन जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधा कृष्णन का जन्म 5 सितंबर को ही 1818 ईस्वी में कित्तूर जगह में हुआ था। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली बीर समिया था, माता का नाम सीता माता और पत्नी शिवराकामी थी। लोग उनके बहन भाइयों का विवरण भी दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों, महापुरुष का कारनामा होता है और जब वो अच्छे काम करते हैं तो नाम उनके परिवार का ही नहीं, उनके साथ मित्र सगे संबंधियों, उनके रिश्ते नातों का भी जोड़ जाता है, उनके माहौल का भी जोड़ जाता है। हर व्यक्ति जो उनसे जुड़ा होता है वो भी महान बन जाता है। लेकिन वही व्यक्ति अगर बुरे चरित्र का बन जाता है तो उसकी अपनी छाया भी उससे साथ छोड़ने लगती है, और इसमें गुरु का ही योगदान होता है। गुरु अगर अच्छे होते हैं तो मनुष्य को मनुष्य से महापुरुष, देवता और ईश्वर बना देते हैं। जिंदगी गिरवी रखकर भी ना चुका पाएंगे हम उसका कर्जा, माँ ही नहीं भगवान के बराबर गुरु का भी है उतना ही महान दर्जा, गुरु का भी है उतना ही महान दर्जा। गुरु ने ही मनुष्य को मनुष्यत्व देकर उसे महान बनाता है, और ब्रह्मा विष्णु और शंकर भी अगर इस धराधाम पर आते हैं तो उन्हें भी बिनु गुरु हो ही न ज्ञान। बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, उन्हें भी गुरु बनाने की आवश्यकता पड़ती है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था। माँ ने तो उंगली थाम कर कहा था चलो, माँ ने तो उंगली थाम कर कहा था चलो, पर चलना कहाँ है? ये गुरु ने ही सिखाया था, ये गुरु ने ही सिखाया था। दोस्तों, आज गुरु दिवस के अवसर पर मैं संसार के समस्त महान गुरुओं का नमन करता हूं जो सृजन में अपना योगदान बढ़ाते हैं। क्योंकि अगर गुरु वशिष्ठ ने राम को सिखाया था कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावहि माता, अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करो, तो रघुवंश की यह रीति आगे पाँव न पीछे धरते, तो रावण का भी कोई गुरु था। रावण के गुरु ने उसको ऐसा मंत्र दिया कि रहा न कोई कुल रोवन हारा। तो गुरु निर्माणकारी ही नहीं होते हैं, गुरु सृजनहार ही नहीं होते हैं, गुरुजन विध्वंसकारी भी होते हैं, गुरुजन संहारकर्ता भी बन जाते हैं। गुरु बन जाना, शिक्षक बन जाना इतना आसान काम नहीं है। आज तो ना गुरु रहे। प्राचीन परंपराओं में ऋषि कुल में जब आश्रम में तपस्वी गुरु का रूप धारण करते थे तो उनके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष का कहीं विकार नहीं होता था, और वे सच्चे गुरु अपने शिष्य के शरीर से लेकर आत्मा तक को परम पवित्र बनाकर परमात्मा का सानिध्य करा देते थे, ज्ञान से उज्जवल बना देते थे। लेकिन धीरे धीरे यह कार्य शिक्षक के रूप में बदलते गया, शिक्षा देने का कार्य करते गए। लेकिन शिक्षा देना भी इतना आसान काम नहीं है। एक शिक्षक हजारों डॉक्टर बनाता है, लाखों इंजीनियर बनाता है, लाखों प्रकार के रोजगार पैदा करता है, लेकिन गुरु साग की तरह वहीं पड़ा रहता है। जैसे सड़क पर तमाम गाड़ियां बड़े तेज रफ्तार से बड़ी बड़ी मंजिलें तय करती है, लेकिन सड़क वहीं का वहीं पड़ा रहता है, उसी प्रकार से एक गुरु एक चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी बनाने का काम करता है। एक ऐसे व्यक्तित्व को जन्म देता है
जो दुनिया का बागडोर भी संभाल सकता है। और गुरु अगर कलंकित हो गए, गुरु का चरित्र अगर सही नहीं रहा, तो शुक्राचार्य बनकर भी अपनी आंखें फुलवा लेते हैं। जब राजा बलि राक्षस होते हुए भी 52 अवतार में भगवान को भूमि दान देने के लिए हाजिर थे, तो गुरु ऐसे थे जो सन्मार्ग पर चलने से उन्हें रोक रहे थे, और जल का जब आवाहन कर रहे थे तो उसी जल में इसलिए प्रवेश कर गए थे ताकि यह दान न माना जाए। लेकिन जैसे ही उसको सीख से उसमें हिलोरा माला, गुरु शुक्राचार्य की आंखें फूट गई थी। ऐसे अत्याचारी राक्षसों के भी गुरु होते थे जो उत्पात की कला सिखाते थे, जो संसार को सुख और शांति का पाठ पढ़ाते हैं। वही गुरु, वही शिक्षक और वही टीचर कहलाने के अधिकारी होते हैं। टीचर का रूप टीच करना होता है। एक मशीन में हजारों प्रकार के बटन लगे होते हैं, एक बटन को दबाते ही मशीन चल बैठती है, लेकिन एक बटन को दबाते ही मशीन जाम हो सकती है, मशीन खराब हो सकती है, मशीन में आग लग सकता है। किस बटन को कहाँ, कब, कैसे, किस प्रकार हमें इस्तेमाल करना है, एक टीच करने वाला व्यक्ति ही समझाता है। वो भी एक शिक्षक का ही रूप होता है। संसार में जितने भी प्रकार के कला कौशल सिखाए जाते हैं, वो सब गुरु का ही रूप होता है। जब प्राचीन काल में गुरुओं को कमजोर समझकर बहुत सताया जाने लगा, तपस्वियों की बात को न मानकर राक्षस लोग जब चारों तरफ उत्पात मचाना शुरू किए, राजाओं ने शोषण और दोहन शुरू किया, तो हमारे एक गुरु ऐसा भी हुए थे जिनका नाम परशुराम था। मुख में वेद, पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल, श्राप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल, जिस महान ऋषि के संबल। गुरु कमजोर नहीं होता है, जिसका गुरु बलवान होता है, चेला उसी का पहलवान होता है। गुरु अगर समय पर शक्ति की आवश्यकता पड़े तो शक्ति लगाना भी सिखाता है और शक्ति का उत्पादन करना भी सिखाता है। इस संसार में चाणक्य भी ऐसे गुरु हुए थे जो जीवन जीने की तमाम कलाएं सिखाया करते थे, और उन्हीं का शिष्य ऐसा चंद्रगुप्त था जो समस्त विश्व को जीतने के बाद भारत भूमि में आकर चाणक्य के परम प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त से मात खाया था, हार खाया था। तो गुरु की सीख है। मैं भी एक शिक्षक का काम करता हूँ, इसलिए शिक्षक होने के नाते मैं देश के तमाम गुणियों को जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, गुण ग्रहण करना चाहते हैं, उन्हें 2 शब्द देना चाहूँगा। कुछ सुख देने वाली चीज़ें पहले भी थी और अब भी है। फर्क यह है कि जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं और उनके मजे बाद में लेते हैं, उन्हें स्वाद अधिक मिलता है। जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है, उनके लिए आराम ही मौत है। जो लोग पांव भीगने के खौफ से पानी से बचते रहते हैं, समुद्र में डूब जाने का खतरा उन्हीं के लिए है। लहरों में तैरने का जिन्हें अभ्यास है, वे मोती लेकर बाहर आएंगे, वे मोती लेकर बाहर आएंगे। दोस्तों, जब मनुष्य कठोर कर्म करता है तो सफलता अवश्य मिलती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि समय की पहचान होनी चाहिए। बुरी बात यह है कि समय कम है, मगर अच्छी बात यह है कि कई अभी भी समय है, कई अभी भी समय है। किसी ने कहा है कि समय बड़ा ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। चला गया तो समय लौटकर नहीं कहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला मलमल हाथ पछताता। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बड़ा ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। धन खो जाता श्रम करने से फिर मनुष्य है पाता, विद्या खो जाती फिर भी पढ़ने से है आ जाती। स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता, लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की थाती। जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना कोना, समय बड़ा ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत होना खोना।
महापुरुष हो गए विश्व में जितने जस के भागे, सब जीवन पर्यंत रहे हैं पल पल के अनुरागे। उचित प्रयोग समय का ही है सफल मनोरथ होना, समय बड़ा ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। जो समय को पहचान कर और अपनी पूर्ण शक्ति से कर्म करता है, सफलता उसके कदमों में झूलती है। इसीलिए तो कहा गया है कि जरे जरे में छुपा है हौसले वालों का जोश। अरे जरे जरे में छुपा है हौसले वालों का जोश। पैदा होते हैं इससे मिट्टी से ही सरफरोश, पैदा होते हैं इसे मिट्टी से ही सरफरोश। जीवन जितना ही सस्ता है माँ बाप के प्यार से, जीवन जितना ही सस्ता है माँ बाप के प्यार से, जीवन उतना ही महकता है गुरु के आशीर्वाद से, जीवन उतना ही महकता है गुरु के आशीर्वाद से। प्रथम बच्चों की पाठशाला माँ से होती है। संसार के सभी व्यक्तियों की बात बच्चे सुनते हैं, लेकिन बचपन से लेकर 5 वर्ष तक वह अपने माँ को ही गुरु मानते हैं। उनकी माँ संसार की सबसे सर्वश्रेष्ठ नारी होती है, सबसे सुंदर और सबसे विचारवान होती है। और माँ का चरित्र कैसा है यह बच्चों पर अवश्य पड़ता है। और 6 साल से लेकर 12 वर्ष तक बच्चे अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। अतः पिता का चरित्र निर्मल होना चाहिए। और 12 वर्ष के बाद बच्चों का चरित्र उसके संगति पर पड़ता है कि वह बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ उठ रहा है, किसकी संगत में है। बुरी संगति से बुरा प्रभाव पड़ता है और अच्छी संगति से अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस संसार में अगर बहुत बुरे लोग ही हैं तो हम उनसे दुश्मनी ना करें, हाँ हमसे दूरियां अवश्य बना लें। अगर हम उनसे दूरियां बना लेंगे तो हम बहुत से अवगुणों से बच सकते हैं। मिलते ही नजरें चुराई नहीं जाती और इसलिए गुरु से कोई भी बात छुपाई नहीं जाती। अगर समस्या आपके पास गहन से गहन हो और सच्चा गुरु अगर आपको प्राप्त होते हो तो उन गुरु से कोई भी बातें नहीं छुपाइए। अगर आप अपनी बातों को छुपाएंगे, दुनिया से शर्माएंगे, तो दोस्तों परवाह मत करो कि लोग क्या कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे घर के खर्च तुम्हें उठाने हैं, लोगों को नहीं। लोग इस दुनिया में बहुत सी बातें करते हैं, कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है। मत देख दाएं, मत देख बाएं, तुझे निरंतर आगे बढ़ना है, तुझे निरंतर आगे ही बढ़ना है। दवा भी काम ना आए, कोई दुआ भी काम ना आए, तो गुरु की सेवा कर देख, तेरी हर बिगड़ी बात बन जाए, तेरी हर बिगड़ी बात बन जाए। दोस्तों फूल खिलते हैं बहारों का समा होता है, फूल खिलते हैं बहारों का समा होता है। दिल से गुरु का, अरे दिल से गुरु जो दे दे आशीष, तो किस्मत का बंद ताला भी खुल जाता है, किस्मत का बंद ताला भी खुल जाता है। दोस्तों अतः इस गुरु पर्व के अवसर पर मैं समस्त लोगों से यह निवेदन करना चाहूँगा कि गुरु के प्रति आपकी पूर्ण आस्था हो, पूर्ण विश्वास हो। इस पर एक दृष्टांत है। प्राचीन काल में कभी एक वैराग्यवती नाम की एक कन्या थी, बड़ी सुशील, बड़ी ही शांत प्रिय, और वह भगवान विष्णु की भक्त थी। वह प्रतिदिन मंदिर में जाकर भगवान विष्णु की नाना विधों से पूजा करती थी। वहां पर एक ठग, एक चोर प्रतिदिन आता था और रानी के आभूषणों को देखकर वह लालायित होता था। एक दिन रानी ने उसकी नेत्रों में देखा, पूछा क्या तुझे कुछ चाहिए? कहा हाँ मुझे भूख लगी है, भोजन चाहिए। झूठ तो वह बोल दिया, लेकिन रानी जब भोजन देने लगी, प्रसाद देने लगी, तो वह ग्रहण करने से मना कर दिया। कहा क्या तुम किसी गुरु से मंत्र लिए हो? वह साधु वेश बना कर आया। वेश बना लेने से अगर वृत्ति सही नहीं है तो वह कोई अच्छा व्यक्ति नहीं बन जाता। लेकिन वेश बनाओ या नहीं बनाओ, लेकिन तुम्हारी वृत्ति अगर सुंदर है तो वेश बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वेश और वृत्ति अगर दोनों सुंदर हो तब तो फिर कहना ही नहीं है, फिर तो प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। लेकिन यहाँ वेश
बुरा व्यक्ति अच्छा बनाए हुए था, अंदर से कलुषता थी, ऊपर से वह साधु वृत्ति बनाया था। तो कन्या ने कही मैं तो गुरु मंत्र नहीं लिया हूं, आप ही मेरे गुरु बन जाइए। कहा तो फिर जंगल में चलो। जंगल में जाकर उस राजा की बालिका का सारा आभूषण जेवरात ले लेता है और उसे पेड़ में बांध कर कहता है 7 दिनों के बाद इस बंधन से मैं तुझे मुक्त करूंगा, तब तक इसे खोलना मत। अब अगले दिन जब वह लड़की घर नहीं आई शाम को, तो उसका पिता चारों तरफ सैनिक को लेकर दौड़ा, जंगल में गया, अपनी पुत्री को बंधा हुआ खोलने लगा। पुत्री ने कही नहीं पिताजी, आपको 7 कोटि अभिनंदन है, लेकिन यह गुरु का बंधन है और गुरु की आज्ञा है, इसे आकर गुरु ही खोलेंगे, आप कृपया यहाँ से चले जाए। पुत्री के विलाप सुनकर राजा चला गया। अब भगवान के मंदिर सुने थे। भगवान ने नारद जी से कहा, नारद देखो मेरा भक्त कहाँ पड़ा हुआ है। नारद जी घूमते फिरते जब उस जंगल में गए और बंधन खोलने लगे तो वह लड़की पुनः रोने लगी और वैराग्यवती कहती है, हे नारद जी आपको अनंत कोटि प्रणाम, लेकिन मेरे बंधन को ना खोलें, क्योंकि मेरे बंधन को जिस गुरु ने बांधा है वही खोलेगा। गुरु का काम तो बंधन खोलना है, गुरु का काम बंधन डालना नहीं है। लेकिन वह कुकर्मी अत्याचारी दुराचारी गुरु बंधन बांध कर गया था। लेकिन जब नारद जी ने ये सारी बातें जाकर प्रभु को सुनाई तो प्रभु वहां पर स्वयं उपस्थित हुए और जब बंधन खोलने लगे तो वह लड़की रोने लगी, हे प्रभु आपको कभी मैं भुला नहीं सकती, आपकी हूं, आपकी थी और आपकी ही रहूंगी। लेकिन हे गुरु रूपी ईश्वर आप कहीं और हैं, क्योंकि जब ईश्वर की कृपा होती है तो किसी गुरु को भेजते हैं और आपने ही गुरु रूप में भेजा है। और जब तक मेरे गुरु आकर मेरे बंधन को नहीं खोलेंगे तब तक मैं यहां से नहीं जा सकता। भगवान विष्णु ने नारद की सहायता से उसे दुष्ट को वहां पर लाया, जबकि वह एक चोर था, कहीं चोरी की साजिश कर रहा था। और जब वह बंधन को खोला तो अब लड़की कहती है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, अब बलिहारे गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। धन्य है गुरु जो आपके मार्ग से, आपके कारण जिस भगवान की मैंने बचपन से पूजा की वो मुझे दर्शन नहीं दिए और आपके बंधन में डालते हैं वो भगवान भी समक्ष हो गए। इसे भगवान से पहले आपका अभिनंदन है और बाद में भगवान को अभिनंदन करती है। तो अगर बुरे गुरु भी इस संसार में हैं और पूर्ण विश्वास और आस्था से शिष्य अगर नतमस्तक हो, गुरु पर पूर्ण विश्वास करे, किसी का फॉलो करे, किसी का अनुसरण करे, तो उसके जीवन को बनने से कोई रोक नहीं सकता है, उसको जीवन को आगे बढ़ने से कोई हटा नहीं सकता है। तो दोस्तों इस संसार में सब कुछ असमान है, किसी का घर ऊंचा है, किसी का नीचा है, किसी के पास बहुत से बैंक बैलेंस हैं, किसी की झोली खाली है, कोई भूख से तड़प कर मर रहा है, कोई प्यास से तड़प कर मर रहा है और किसी को खजाना छुपाने की जगह नहीं है। असमानता चारों तरफ है, लेकिन एक समानता है और वो ईश्वर ने वह समानता दी है और वह समानता है सबको मौका एक बार अवश्य मिलता है। लेकिन जो उस मौके को पहचानता है वो महान बन जाता है और जो समय को नहीं पहचानता है वो जीवन भर पछताते रह जाता है। समय मिलने के बाद अब इसके बाद आपके रास्ते हैं, आपके मार्ग किधर है। आपको अगर पूरब जाना है तो पूरब की यात्रा करनी होगी, अगर पश्चिम की यात्रा करेंगे तो पूरब का लक्ष्य आपको कभी नहीं प्राप्त होगा। और ये रास्ता बतलाने का काम गुरु करते हैं। और इसके बाद तीसरा होता है संगत और चौथा होता है लक्ष्य। तमाम प्रकार के बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो कोई काम नहीं करते हैं, एक ही काम को हजारों बार करते हैं, फिर
फिर भी काम नहीं बनता है, नथिंग फॉर बिजी। ऐसे लोग अपने आप को बहुत व्यस्त दिखलाते हैं, लेकिन उनके कार्य कभी भी सफल नहीं होते हैं। सफल खिलाड़ी तो वह होता है जो एक तीर से, कहा जाता था, दो शिकार, एक तीर से दो शिकार नहीं, अनंत शिकार करता है। और यह अनंत कार्य करने की कला एक गुरु ही सिखाते हैं। तो दोस्तों, गुरु के बारे में चाहे जितना भी कहा जाए, जितना भी समझा जाए, बहुत थोड़ा ही होगा। लेकिन समय अभाव है, क्योंकि तमाम लोगों के आज प्रोग्राम हो रहा है, तमाम जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, और उस कार्यक्रम में सारे लोग अस्त व्यस्त हैं। इससे किसी का समय का लम्हा मैं बर्बाद न करूँगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि गुरु अगर आपको दंड देते हैं तो उस दंड के पीछे भी कोई न कोई रहस्य छुपा हुआ होता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, अरे गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गली गली गाड़ है खोट, और अंतर हाथ सहारे दे बाहर मारे चोट, अंतर हाथ सहारे दे बाहर मारे चोट। गुरु ऊपर से अगर कठोर दिखते हैं तो उनके अंतःकरण में जो निर्मलता है, जो शुद्ध विचार हैं, वो आपको बनाने के लिए होते हैं। अतः इस शिक्षक महोत्सव दिवस के अवसर पर मैं यह कहना चाहूँगा कि गुरु और शिष्य के बीच में जो खाइयाँ हैं उसको पाटने की कोशिश की जाए, और यह पाटने के लिए एक अच्छे व्यक्ति की आवश्यकता होती है। मैं एक छोटी सी कहानी बतलाना चाहता हूँ। एक राजा बड़ा ही विद्वान, हर तरह से सुखी संपन्न, सर्वगुण संपन्न थे। उनका मंत्री बड़ा ही विद्वान था। एक बार राजा हाथी पर बैठकर सवारी से जा रहे थे। उनके सैनिक घोड़े पर सवार थे, कुछ पैदल भी जा रहे थे। जब राजमार्ग से आगे बढ़ रहे थे तो एक बाजार मिला। उस बाजार में एक चंदन का दुकान था। चंदन के दुकान में हजारों प्रकार के सामग्रियां पड़ी हुई थी, छोटे बड़े खिलौने भी वहां पर थे। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्रीवर, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को अभी पकड़वा कर ले जाकर फांसी के फंदे पर झुला दूं। मंत्री ने कहा, महाराज, यह आपके मन में कहां से कलुषित विचार आ गया? चलिए आगे बढ़िए। हाथी आगे चल दी। फिर इसके बाद राजा राजमहल में आए। वह व्यक्ति कुछ दिनों के बाद घूमते फिरते उस दुकान में गया। दुकानदार ने पूछा, क्या सामान लेना है? कहा, भाई साहब, मुझे दुकान से आपकी कोई सामान नहीं लेनी है, आपकी खैरियत जानने आया हूँ। आप कैसे हैं? कहा, क्या कहें, किस्मत में तो आग लगी है। 3 वर्ष दुकान दिए हुए हो गया, अभी तक थोड़ी कौड़ी का भी लाभ नहीं है। कुछ लोग चंदन की मात्र अगरबत्तियां ले जाती हैं, बाकी सामान तो मेरा पड़ा का पड़ा ही है। कहा, आपका विचार क्या है? फिर आपने क्या सोचा है? कहा, मैंने बहुत सा विचार किया, बहुत सोचा अपने जीवन को कैसे बदलूं, लेकिन मेरे जीवन बदलते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं। लेकिन एक सहारा है। कहा, वो सहारा क्या है? कहा, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर राजा की मृत्यु हो जाती तो राजा तो बड़ा धनी व्यक्ति है, उसके मरने के बाद चंदन की ढेर सारी लकड़ियों से उसका दाह संस्कार होता और मेरी लकड़ियां कुछ बिक जाती तो मेरा रोजगार चलता। मंत्री ने मन ही में मन कहा, देखो, राजा का विचार कलुषित था तो इसका विचार भी कलुषित हो गया। फिर उसने कहा, कोई बात नहीं। चारों तरफ नजर दौड़ाई और वहां पर एक सरस्वती जी की बड़ी सुंदर प्रतिमा थी। उस प्रतिमा का मोल भाव किया और उसे बंधवा कर राजमहल में लाया। राजा को सामने देखा और अभिवादन करने के बाद राजा को कहा, राजन, मैं उस दुकान पर अपनी पत्नी के लिए कुछ चंदन की अगरबत्तियां खरीदने गया था और वहां पर वह सेठ मुझे मिला और कहा कि राजा साहब जल्दी में जा रहे थे, इससे मैंने उनका कोई स्वागत नहीं कर पाया, अतः आपके लिए यह सरस्वती की सुंदर प्रतिमा भेजा है। उस प्रतिमा को देखते ही राजा खुश हो गए और राजा ने आदेश दिया, अरे इसके सारे सामान अच्छे होंगे और मेरे पास विदेश से बहुत से व्यक्ति आते हैं, उनको गिफ्ट देने के लिए काम होगा। उसके दुकान में जितने भी सामान हैं वो सब के सब खरीद कर इस दुकान में लाओ। तो कहने का अभिप्राय यह हुआ कि एक मंत्री जो शुद्ध विचार का था, 2 नकारात्मक विचारधाराओं को बदल दिया। वो तो साधारण सा मित्र था,
तो सबसे बड़ा मित्र गुरु होते हैं, और सच्चा गुरु जिस दिन इस संसार को मिल जाएंगे उस दिन संसार की सारी अपराध मिट जाएंगे, सारों कलुषित विचार समाप्त हो जाएंगे। आज संसार में चारों तरफ तीसरे विश्व युद्ध की आहट हो रही है, क्योंकि आज 3 वर्षों से लगातार जहां रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वहीं पर आज इजराइल जहां हमास पर, फिलीपींस पर हमला किया, वहीं हुती विद्रोही, अमन जमन के विद्रोही, इराक, हिजबुल्लाह, तमाम संगठन जो है इजराइल और अमेरिका को मिटाने पर तुले हुए हैं। इस प्रकार से संसार में चारों तरफ आज क्रोध की लहरें दौड़ रही हैं, और अगर क्रोधावेश में भूल से किसी ने एक परमाणु बम चला दिया, जिसकी चर्चा मैं बार बार करता हूं, तो यह दुनिया सदा सदा के लिए मिट जाएगी। तो दोस्तों, पढ़ा देना, किसी को बड़ा बना देना अच्छा काम नहीं है। एक शिष्य पैदा कर देना बहुत बड़ा काम है। आज लोग कहते हैं मैंने इंजीनियर बना दिया, मैंने डॉक्टर बना दिया, मैंने वकील बना दिया। अरे वकील क्या झूठ नहीं बोलते हैं? अगर बेगुनाहगार को किसी फांसी पर चढ़ा दिया तो वकील किस काम का? अगर डॉक्टर एक गरीब को मार दिया दवा के बिना, उसका इलाज नहीं किया, तो बेरहम डॉक्टर किस काम का? एक इंजीनियर का बनाया हुआ पुल अगर ध्वस्त हो गया तो इंजीनियर किस काम का? अगर एक इंजीनियर बुरा बनेगा तो 2-4 पुल गिराएगा। एक डॉक्टर अगर बुरा बनेगा तो 10-20 रोगियों को मार सकता है अपनी अज्ञानता से। अगर एक वकील, एक जज अगर गलत करेगा तो 10-20 व्यक्तियों को फांसी के फंदे पर झुलाकर मृत्यु दंड दे सकता है। लेकिन एक दुराचारी अगर गुरु बन गया तो कई एक पीढ़ियों को बर्बाद कर सकता है। और अगर एक सदाचारी गुरु बन गया तो इस संसार में नया सूरज ला सकता है, नया चांद ला सकता है। जहां अशांति है वहां शांति की धारा बहा सकता है। इसलिए दोस्तों, इस टीचर का हर तरह से सम्मान करें, इनके चरणों में आप समर्पित हो जाएं, इन पर पूर्ण आस्थावान, पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।